नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जब कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा, तब राजा दशरथ चिंता और शोक से अचेत हो गए। घड़ी भर उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। बाघिन को सामने देखकर मृग की जो दशा हो जाती है, वही उनकी हुई। उन्होंने व्याकुल होकर कैकेयी से कहा, अरे पापिन, मैंने और राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? राम तो तुझे सदा अपनी माता से बढ़कर मानते हैं, फिर भी तू उन्हें बिना अपराध के वन भेजना चाहती है। राम के बिना मैं एक दिन भी नहीं जी सकता। मैं तेरे पैरों पड़ता हूँ, तू इस कुमति को छोड़ दे। इक्ष्वाकु वंश में सदा से ही बड़ा पुत्र राजगद्दी पर बैठता आया है, इसलिए राम ही राजगद्दी के अधिकारी हैं। अगर तू भरत को राजा बनाना चाहती है तो वो भी मुझे स्वीकार है, लेकिन राम को वन न भेज। राजा दशरथ के ये वचन सुनकर कैकेयी बोली, राजन, पहले वर देकर अब आप क्यों पछताते हैं? आप कैसे धर्मात्मा और सत्यवादी हैं। देखिए, राजा शैव्य ने अपना वचन पालन करते हुए कबूतर की प्राण रक्षा करने के लिए अपने शरीर का मांस काटकर बाज को दे दिया था। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। अगर आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करेंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी। इतना कहकर कैकेयी चुप हो गई। कैकेयी के हठ को देखकर राजा दशरथ निराश होकर कटे हुए वृक्ष की तरह धरती पर गिर पड़े। फिर शोक से विह्वल होकर राजा ने कहा, दुष्टे, मेरे मरने पर और राम के वन जाने पर अवश्य ही तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। तू राज्य लेकर सुखी होना। अब तू मेरे रास्ते से हट जा, मैं तेरा मुख नहीं देखना चाहता। इस प्रकार रात भर राजा दशरथ कैकेयी के महल में ही बेचैनी से तड़पते रहे। उधर प्रातः काल होने पर वशिष्ठ जी अपने शिष्यों के साथ अभिषेक की सामग्री लेकर महाराज दशरथ के भवन में पहुँचे। अंतःपुर के द्वार पर उन्हें सुमंत्र दिखाई दिए। उन्होंने सुमंत्र से कहा, सुमंत्र, महाराज से जाकर कहो, अभिषेक की सब सामग्री तैयार है तथा सब ब्राह्मण और प्रजा सभा भवन में उपस्थित है। पुष्य नक्षत्र भी उपस्थित है। महाराज पधारें तो राम का राज्याभिषेक हो। वशिष्ठ की आज्ञा पाकर वृद्ध सुमंत्र सीधे कैकेयी के भवन में पहुँचे। द्वार पर पहुंचकर उन्होंने कहा, महाराज, सूर्योदय होने पर जैसे कमल खिल उठते हैं, उसी प्रकार दर्शन देकर प्रजा को प्रसन्न कीजिए। वशिष्ठ जी ब्राह्मणों के साथ रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए द्वार पर उपस्थित हैं। महाराज दशरथ को नींद कहाँ, वो तो जाग ही रहे थे। उन्होंने दुख के मारे सुमंत्र से स्पष्ट कुछ नहीं कहा। तब कैकेयी ने कहा, सुमंत्र, महाराज आज अभिषेक की प्रसन्नता के मारे सो नहीं सके। अभी उनकी आंख लगी है, इसलिए तुम अभी यशस्वी राम को यहाँ लिवा लाओ। इस पर सुमंत्र ने कहा, देवी, महाराज के वचन सुने बिना कैसे जाऊं? ये सुनकर दशरथ ने कहा, सुमंत्र, शीघ्र राम को ले आओ, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। सुमंत्र शीघ्र राम के भवन में गए। लक्ष्मण ड्योढ़ी पर हाथ जोड़े पहले से ही खड़े थे। वो भी साथ हो लिए। राम, लक्ष्मण और सुमंत्र रथ पर सवार होकर राजभवन में उपस्थित हुए। राम ने भीतर जाकर देखा कि उनके पिता दशरथ दीन भाव से मुख लटकाए आसन पर बैठे हैं। उनके पास ही कैकेयी विकराल रूप धरकर बैठी हुई है। राम ने विनीत भाव से पहले पिता और फिर माता के चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। आंखों में आंसू लिए दशरथ के मुख से केवल राम ही निकला। दशरथ की ये दशा देखकर राम डर गए। वो अपने मन में सोचने लगे कि क्या बात है, पिताजी क्या मुझसे अप्रसन्न है, जो न आशीर्वाद दे रहे हैं और न ही अभिनंदन कर रहे हैं। ये सोचकर उन्होंने कैकेयी से कहा, माता जी, मैंने कोई अपराध किया है जिससे पिताजी
मुझ पर कुपित हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं। महात्मा राघव के ये कहने पर निर्लज्ज कैकेयी ढिठाई के साथ स्वार्थ की बात करने लगी। कैकेयी ने कहा, न तो पिता तुम पर क्रोधित हैं और न ही इनके तन मन में कोई पीड़ा है। एक बात है जो ये तुमसे कह नहीं पाते, तुम इनको परम प्रिय हो, फिर ये तुमसे अप्रिय वचन कैसे कहें। ये मुझसे जो प्रतिज्ञा कर चुके हैं वो मैं तुमसे कहती हूँ, उसे पूरा करना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम ये वचन दो कि राजा तुम्हारे लिए प्रिय या अप्रिय जो कुछ भी कहेंगे उसे तुम अवश्य पूरा करोगे, तो फिर मैं तुमसे राजा के मन की बात बताऊं। कैकेयी का ये अविश्वास राम को बहुत खटका। राम ने कहा, देवी आप ये क्या कह रही हैं? पिता की आज्ञा से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आप राजा के मन का अभिप्राय कहें। तत्पश्चात कैकेयी ने कहा, तुम्हारे पिता ने देवासुर युद्ध में प्राण बचाने पर मुझको 2 वर दिए थे। मैंने आज उनसे दोनों वरदान मांग लिए। एक तो यह कि भरत का राज्याभिषेक हो और दूसरा ये कि तुम 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य को चले जाओ। अगर तुम अपने पिता की और अपनी प्रतिज्ञा सत्य करना चाहते हो तो दंडकारण्य जाकर जटावल्कल धारण कर 14 वर्ष तक वहां रहो और भरत यहाँ के राजा हों। कैकेयी के वचन सुनकर राम व्यथित हुए बिना बोले, माता ऐसा ही होगा। दुख यही है कि पिताजी मुझसे क्यों नहीं बोलते। कैकेयी ने कहा, महाराज लज्जा के मारे कुछ नहीं बोलते। जब तक तुम वन नहीं जाओगे ये न तो स्नान करेंगे और न ही भोजन करेंगे। कैकेयी के ये अनर्गल वचन सुनकर हाय कितने कष्ट की बात है कहते हुए महाराज पलंग के ऊपर गिर पड़े। राम ने महाराज को उठाकर बैठाया और उन्हें होश में लाने का प्रयास किया। महाराज दशरथ विलाप करने लगे। तब राम पिता के और माता के चरण छूकर अंतःपुर से निकल आए। आंखों में आंसू लेकर लक्ष्मण भी उनके पीछे हो लिए। राम जब माता कौशल्या के भवन पहुँचे तब वे पुत्र कल्याण के लिए हवन कर रही थीं। राम को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। राम ने प्रणाम किया और कौशल्या ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा, बेटा राजगद्दी पर बैठकर चिरंजीवी हो और कुल की कीर्ति बढ़ाओ। माता कौशल्या के वचन सुनकर रामचंद्र ने कहा, माता जी आप नहीं जानती कि अब मैं अयोध्या का राजा नहीं बनूंगा, बल्कि 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य जा रहा हूँ। महाराज भरत को राजगद्दी देंगे और मुझे 14 वर्ष के लिए वन भेज रहे हैं। राम के मुख से ये समाचार सुनकर कौशल्या कटे हुए पेड़ की तरह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। राम ने उन्हें जल के छींटे देकर उठाया। वो विलाप करते हुए बोली, अब मैं जी कर क्या करूंगी। उस समय लक्ष्मण से नहीं रहा गया। उन्होंने बिगड़ कर कहा, आर्य रामचंद्र का यूं वन चले जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पिताजी की तो मति मारी गई है, जो स्त्री के वशीभूत होकर अपने प्रिय पुत्र को वन भेज रहे हैं। माताजी मैं हृदय से भैया राम का भक्त और सहायक हूँ। उनकी कोई भी पीड़ा पहले अपने ऊपर लूँगा। भैया राम यदि हाँ कर दें तो मैं अभी कैकेयी के वशीभूत वृद्ध पिता को कैद करके भैया राम को राज सिंहासन पर बिठाऊंगा। लक्ष्मण की ये बातें सुनकर कौशल्या ने कहा, पुत्र तुमने अपने भाई की बातें सुनी, मैं भी तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती। इस प्रकार अधीर होकर विलाप कर रही माता को समझाते हुए राम ने कहा कि आप मुझे वन जाने से न रोकिए। पिता की आज्ञा को टालने की मुझ में शक्ति नहीं है। ये हमारे कुल की सनातन रीति है कि पुत्र पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके उसका पालन करते हैं। बस आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी के लिए इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड का। तब तक के लिए नमस्कार।